तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया में एआई के फ्यूचर की। साल चल रहा है 2026 और कुछ बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं जो हमारे देश को एक बिल्कुल नई दिशा दे रहे हैं। देखते हैं क्या है वो। तो एआई का असली मतलब क्या है 2026 में? चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ कोई टूल नहीं रह गया है, बल्कि समाज का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। कैसे? किसानों की मदद से लेकर हमारी क्रिएटिविटी को पंख देने तक, ये हर पहलू को बदल रहा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल टॉप लेवल से, एक बहुत बड़े नेशनल अनाउंसमेंट के साथ, जिसने इंडिया में एआई के फ्यूचर की कह सकते हैं पूरी नींव ही रख दी है। आज की तारीख है 16 फरवरी 2026 और दिल्ली में हो रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। यहीं पर भारत सरकार ने एक ऐसी जबरदस्त घोषणा की है जो देश में एआई की डायरेक्शन को हमेशा के लिए बदल सकती है। सरकार ने ऐलान किया है अपने खुद के सॉवरेन एआई मॉडल्स का। अब यह है क्या? ये ऐसे एआई मॉडल्स हैं जिन्हें खास तौर पर भारतीय भाषाओं और हमारे अपने डेटा पर ट्रेन किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकारी सेवाओं, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे जरूरी सेक्टर्स का जो सेंसिटिव डेटा है वो देश के अंदर ही रहेगा, एकदम सुरक्षित। अच्छा, ये तो हो गई हाई लेवल स्ट्रैटेजी की बात। अब देखते हैं कि ये जमीन पर कैसे उतर रही है। मतलब भारत के सबसे जरूरी कम्युनिटीज में से एक, हमारे किसानों के लिए एक प्रैक्टिकल टूल कैसे बन रही है। तो सरकार ने खास किसानों के लिए एक स्पेशल एआई टूल अनाउंस किया है जिसका नाम है भारत विस्तार, और ये कल ही ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है। सोचिए, ये एक तरह से खेती-बाड़ी का चैट जीपीटी है। ये एक मल्टीलिंगुअल यानी कई भाषाएं समझने वाला कॉन्वर्सेशनल एआई है और इसे इतना आसान बनाया गया है कि कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। मतलब एक किसान बस अपनी लोकल बोली में पूछ सकता है कि भाई मौसम कैसा रहेगा, या फसल में कौन सी बीमारी लगी है, या कौन सी खाद डालनी है, और एआई उसे तुरंत एक्शन लेने लायक सलाह दे देगा। टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक ले जाने का ये एक जबरदस्त उदाहरण है। चलिए अब कम्युनिटी लेवल से हटकर इंडिविजुअल लेवल पर आते हैं। मतलब एआई सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक पर्सनल असिस्टेंट बन रहा है, और यही 2026 का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है। इस कंसेप्ट का नाम है एजेंटिक एआई और इसमें फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, पुराना एआई जैसे चैट जीपीटी आपके सवालों का जवाब देता था, लेकिन एजेंटिक एआई आपके लिए काम पूरा करता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि आपकी तरफ से एक्शन लेता है। मिसाल के तौर पे कोई इसे बस इतना कह दे कि मेरे लिए गोवा की ट्रिप प्लान करो और टिकट बुक कर दो, बस ये एआई खुद अलग अलग वेबसाइट्स पर जाएगा, ऑप्शंस कंपेयर करेगा और बुकिंग प्रोसेस भी खुद ही पूरा कर देगा, बिल्कुल एक असली डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट की तरह। लेकिन एआई सिर्फ सीरियस काम के लिए नहीं है। ये अब हमारी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने का एक बहुत पावरफुल जरिया बन रहा है। हमारी क्रिएटिविटी को सच में पंख लगा रहा है। और इसका एक बड़ा उदाहरण है गूगल का नया इमेज जनरेशन मॉडल नैनो बनाना। क्रिएटर्स के बीच ये अपनी स्पीड और पावर की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। इसकी सबसे खास बात, आप सिर्फ अपनी आवाज से बोलकर किसी भी फोटो के किसी भी हिस्से को एडिट कर सकते हैं। ये बिजली की तरह तेज है और सेकंड्स में बिल्कुल असली जैसे रिजल्ट्स देता है। जैसे कोई अपनी फोटो अपलोड करके बस ये कमांड दे, मेरे कपड़ों का रंग पीला कर दो और पीछे एफिल टावर लगा दो, और बूम, मॉडल लगभग तुरंत ही एक फोटो रियलिस्टिक रिजल्ट दे देता है। वाकई में कमाल है। और अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं। एआई अब सिर्फ स्क्रीन के अंदर नहीं है, ये डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर हमारी फिजिकल दुनिया में कदम रख रहा है। 2026 में BMW और Amazon जैसी बड़ी कंपनियां अपने वेयरहाउसेस में ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बड़े पैमाने पर तैनात कर चुकी हैं। ये रोबोट्स एआई का इस्तेमाल करके खुद फैसले लेते हैं कि सामान को कैसे मूव करना है। मतलब एआई अब सिर्फ डिजिटल नहीं रहा। तो हमने एआई को नेशनल लेवल पर देखा, फिर कम्युनिटी लेवल पर, फिर पर्सनल और अब फिजिकल लेवल पर भी देख लिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब का हमारे लिए मतलब क्या है? अच्छा, अगर कोई खुद ये सब आजमाना चाहता है तो उसके लिए एक प्रो टिप है। आज के समय के सबसे एडवांस टूल्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो बहुत अच्छी जगह हैं। एडवांस्ड रिसर्च के लिए है परप्लेक्सिटी एआई प्रो, और एकदम लेटेस्ट कटिंग एज इमेज बनाने के लिए है मिडजर्नी V7। इन्हें 2026 का टॉप रिसर्च और इमेज टूल माना जाता है। तो अब जब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रही है, तो ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करती है।
वो ये कि हमारा भविष्य आखिर दिखेगा कैसा।